मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, थक हार के रुकिए मत, चलते रहिए। निश्चित तौर पे एक दिन सफलता मिलेगी, मंजिल भी बाहें पसार के आपका स्वागत करेंगी। मैं मान रहा हूँ कि इस समय वक्त बड़ा ही विपरीत परिस्थितियों में चल रहा है और असफलताओं की कतार सी लग गई है और सफलता की कहीं कोई किरण भी नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसे समय में हतोत्साहित होके चलना मत छोड़िए, रुकिए मत, क्योंकि आप रुक जाएंगे तो स्वतः ही बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके रुकने से ही बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, थक हार के रुकने से भविष्य की संभावनाओं से आप वंचित रह जाएंगे। भविष्य में आपके लिए ईश्वर ने क्या रखा हुआ है, यदि आप आज ही थक के रुक गए तो आपको भविष्य में जो भी मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास करना ही निरंतर ये जीवन है। जीवन देखिए, हमें क्या बताया जाता है कि मर्सिडीज़, फेरारी, विलासिता भरे जीवन को दिखा के हमें बताया जाता है कि यही असली जीवन है, लेकिन असली जीवन वो नहीं है। जब आप अपने संघर्षों से निखर के जब आप एक उत्तम चरित्र को दिखाते हैं तो वो जीवन होता है। जीवन कोई ऐसा नहीं है कि भोग विलासिता वाला जीवन है। देखिए, प्रकृति भी हमें बताती है हमेशा कि नव निर्माण करना चाहिए जीवन में। यद्यपि भले ही कितने चैलेंजेस आए हों, उन्हें एक्सेप्ट करके उनसे पार पाना ही जीवन है। जैसे पुराने पुष्प मुरझा जाते हैं, फिर उनकी जगह उन्हीं टहनियों में नए पुष्प आते हैं और ये प्रकृति हमेशा नव निर्माण की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहती है। इसीलिए हमें भी प्रकृति से सीखना चाहिए कि यद्यपि असफलताओं की कतार सी लग गई है, हर दिन नए असफलताएं रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रही हों, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं है। हार के हम जाएंगे कहाँ? हमें उनको गले लगाना है, उनका सम्मान करना है, क्या कमी रह गई इसके बारे में पता करना है और फिर आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पे एक दिन मंजिल मिल भी जाएगी और बहुत सुकून भी मिलेगा। और जो इतनी असफलताओं से आप सीखे हैं वो आपको जीवन में फिर जब आप अपने शिखर पे होंगे तो वो आपको गिरने नहीं देगा। वो हमेशा आपको शिखर पे रहते हुए आपको अपने ज़मीन से जोड़ा रहेगा। इसलिए जब कभी रास्ते का पता ना हो, मंजिल का भी पता ना हो और जीवन एकदम विपत्तियों से घिरा हो, तो ऐसे समय में धीरे धीरे चलना चाहिए। आप कुछ दूर चलेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, आपको नए रास्ते दिखेंगे, नए दरवाजे दिखेंगे। हो सकता है कि कई बार आपकी मंजिल भी बदल जाए। अभी तक आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप उससे कुछ बेहतर सोच पाएँ। तो ये तब होगा जब आप चलते रहेंगे। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि कई बार क्या होता है, हम लगातार मिल रही असफलताओं से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम बिल्कुल थक हार जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और अब जीवन बस ख़त्म हो गया है। तो जीवन देखिए, गिर के उठने का ही नाम है जीवन। मैं मान रहा हूँ कि जीवन सबका बहुत कठिन होता है। जितनी आसानी से मैं बोल दे रहा हूँ उतना आसान भी नहीं होता सब कुछ करना, लेकिन वास्तव में मेरा विश्वास रखिए, जिस दिन आप गिर के संभलना सीख जाएंगे उस दिन आप जीवन के एक सच्चे वॉरियर हो जाएंगे, आप एक विजेता हो जाएंगे, योद्धा हो जाएंगे। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने सफल हैं अथवा कितने असफल हैं। आप स्वयं में संतुष्ट रहेंगे। आत्मसंतुष्टि ही सर्व संतुष्टि है। अगर आप आत्मसंतोष से लबरेज रहेंगे तो कोई भी आपके आत्मविश्वास को डगमगा नहीं पाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका भविष्य एकदम उज्ज्वल हो और वो चमचमाता रहे कि कभी भविष्य में हमारी आपकी मुलाकात हो तो हम दोनों लोग साथ में बैठ के इन पलों को बहुत अच्छे से याद करें। इसलिए दोस्तों, हतोत्साहित होकर चलना मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे ईश्वर आपके साथ हैं और वो आपके लिए रास्ता और मंजिल सब पहले से डिसाइड करके रखे हैं। बस आपको चलना है, वहाँ तक पहुँचना है।
इसलिए रुकिए मत, चलते रहिए, चलने का नाम ही जीवन है। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और प्लीज़ अगर बातें पसंद आई हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम आगे सतत रूप से ऐसी बातों को आपके साथ साझा करें। आज के लिए बस जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार।